बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस रेंज बाउंड रहीं, और अगर हम कल की वीडियो की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हम 1990 के आसपास गोल्ड को करेंगे सेल। यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी, ये देखें, और प्राइजेज 1973 तक तकरीबन 130 पिप्स डाउन आई और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। इसके बाद मार्केट अप हुई और नीचे से हमने बाय किया और यहाँ पे अपना बाय का प्रॉफिट बुक किया। अब हमने देखना यह है कि कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी फोरकास्ट 1 मई से लेके 5 मई 2023 तक के लिए वैलिड है। अगर हम मंडे को देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे तो मेरे ख्याल में यूरोप में बैंक हॉलीडे है, मार्केट स्लो होंगी और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। ये तीनों न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे आएंगी। इसी तरह ट्यूसडे को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, यूरो से रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई और यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। 3 मई सबसे इम्पोर्टेंट डाटा आएगा 3 मई को। यहाँ पे अगर आप देखें एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड्स रेट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफओएमसी की मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी उसी दिन आएगा, आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा आएगा 3 मई को, इसलिए 3 मई को आप मार्केट से दूर रहें तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। 4 मई थर्सडे को अगर हम देखें तो फिर बैंक हॉलीडे, जापान में बैंक हॉलीडे है। इसी तरह यूरो से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और फ्राइडे को दोस्तों इम्पोर्टेंट डाटा है एनएफपी का डाटा। एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ये आता है, ये देखें, ये 5:30 बजे आएगा। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है और एहतियात से ट्रेडिंग की जाए। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट 1989.6 पे क्लोज हुई और हम फर्दर न्यूज़ देखते हैं गोल्ड के हवाले से। गोल्ड एंड्स अप्रैल, ठीक है, ये मंथली क्लोजिंग थी गोल्ड की 1989 पे विद लिटल फैनफेयर, यानी कि थोड़ा सा अप होके क्लोज हुआ है, बट रिकॉर्ड हाई प्राइसेस में भी इनवाइटेबल। लेकिन अपना ऑल टाइम हाई बनाने वाली जो बातें थीं वो सही साबित नहीं हुई, रेंज बाउंड ही रही मार्केट। इसी तरह अगर हम देखें ट्रेडिंग व्यू पे क्रूड ऑयल के हवाले से, क्रूड ऑयल प्राइसेस अप हुई क्योंकि काफ़ी डाउन आ चुकी थी, करेक्शन बनती थी, मार्केट करेक्शन करने के लिए अप हुई, 76.6 पे क्लोज हुई। WTI क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लोजेज हायर एज यूएस इन्फ्लेशन स्लोड, यूएस में इन्फ्लेशन कम हुई है जिसकी वजह से रिसेशन वरीज में कमी हुई है। रिसेशन वरीज में जब कमी होती है तो क्रूड ऑयल अप होता है। अब दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखें गोल्ड को, ये देखें गोल्ड मार्केट इस पाइपलाइन में फ्लक्चुएट करती रही पूरा वीक, इट मीन ये रेंज बाउंड रही।
और इसका ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है। ठीक हो गया। इसको हम चैनल भी कह सकते हैं, इसके अलावा रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इसका ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, अप साइड भी डाउन साइड भी। अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर बन जाए मास्ट और इसी तरह ये, ठीक है, ये इन्वर्टेड फ्लैग एक तरह का बन रहा है और ज़्यादा चांसेस जो हैं इसके बेरिश ब्रेकआउट के हैं, सही, इन्वर्टेड फ्लैग के। अब हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली कैंडल को देखेंगे। ये दोस्तों प्रीवियस वीक की कैंडल है और ठीक है, ये जो रिसेंट में वीक गुजरा है ये उसकी कैंडल है। और अगर आप देखें, ठीक है, इसका झुकाव नीचे की तरफ ही है और मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बेरिश ही बताया था कि कमिंग वीक बेरिश रह सकता है। अच्छा जी, अब हम लेवल्स लगा लेते हैं। लेवल्स ये तकरीबन लगे हुए हैं, फर्दर इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। और अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, बिल्कुल सही। पीवट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए हम फिबोनाची यहाँ पे लाएंगे और लो से लेके हाई तक इसको करेंगे हम ड्रैग। पीवट को बिल्कुल 50 के लेवल के ऊपर हमने रखा। ये देखिए अब हमारे लेवल बिल्कुल सही एडजस्ट हो गए हैं। दोस्तों मार्केट वीकली पीवट पॉइंट से बिलो क्लोज हुई है, सही हो गया जी। और ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, गोल्ड मार्केट का बेरिश ब्रेकआउट हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक भी मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। ये देखें, ये है सेल का जोन, सही। और मार्केट ये देखें सेल के जोन से बिलो है, H4 में आ जाते हैं जी। इस सेल के जोन को मार्केट टच करती फिर डाउन आ जाती। ये देखें, एक दफ़ा दो दफ़ा टच किया लेकिन डाउन आई, सही। ये D1 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन बना है। अब हम H4 में देख लेते हैं। इसी जोन के अंदर हम देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड वो भी इसी जोन में है। ये देखें, ये डॉजी टाइप रेड कैंडल बनी है लेकिन मार्केट इससे डाउन आई। ये कंफर्मेशन ए हो गई हमारी, सही, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। और इसके अलावा दो बेरिश इनगल्फिंग्स हमें तलाश करनी होंगी। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है टॉप पे, ये डॉजी बनी, डॉजी के बाद कंसेक्टिव दो रेड कैंडल्स क्लोज हुई। ये देखिए बेरिश इनगल्फिंग। अब H1 में आ जाते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिसाइज बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। अच्छा, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर भी हम जोन ड्रा करेंगे। ये बनी है दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग। अब जहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है जोन्स की, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। और इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। ये देखें, और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, HLZ जो है ये दोस्तों, थोड़ा इसको रेड लाइन को ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ पे कर 1995 से लेके 2003 तक ये हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। 1995 से लेके 2003.4 तक ये हाई लिक्विडेशन सेल का जोन बना हुआ है, सही। और ये देखिए मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से डाउन क्लोज हुई है, इससे बिलो क्लोज हुई है। और दो दफ़ा हम सेल की एंट्री ले सकते हैं और अब भी चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी। ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी है H1 के टाइम फ्रेम में और इस जोन से मार्केट डाउन आएगी।
इसी तरह हम इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक बिल्कुल पीक पे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए डाउन आ सकती है। सही हो गया। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, D1 के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर्स तकरीबन सेंटर में हैं। W1 में देख लेते हैं। W1 में इंडिकेटर्स पीक पे जाने के बाद अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड बना चुके हैं। इट मीन मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि 1935 जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो ये ख़तरा रहेगा कि मार्केट हो सकता है दोबारा पुल बैक कर जाए, ऊपर की तरफ चली जाए। जब मार्केट ने 1935 को ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे 1615 तक। W1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट टॉप पे ये रिवर्सल की निशानी बना चुकी है। सही है, लेकिन इसके नीचे बड़ी रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यानी कि रेड कैंडल की बॉडी इसकी विक, डॉजी की विक से नीचे क्लोज होगी, फिर 100% कन्फर्म होगा कि मार्केट ने डाउन ही जाना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको बताया था, तकरीबन 2 हफ्ते पहले बताया था कि 2050 के एसएल के साथ टॉप से आप गोल्ड को सेल करें और सेल वाली ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और देखें मार्केट हमारे एसएल की तरफ नहीं गई, ठीक है, उससे बिलो ही है। गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई कि ये दोस्तों सेल का जोन है 1995 से लेकर 2003 तक। फर्दर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 2009, ठीक है, यहाँ से भी सेल करेंगे और इस जोन से हम सेल करेंगे। फर्दर मार्केट 2009 की तरफ चली जाती है तब भी हम सेल करेंगे और सेल की ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। हाँ, FOMC मीटिंग 3 मई को है। अगर 3 मई को हो सकता है गोल्ड हो गया बुलिश, तो फिर हमने जिद नहीं करनी। सही है। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया, ब्रेक करके मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अप होने लगी, तो फिर हम बाय की तरफ ही बैठ जाएंगे, जिद नहीं करनी मार्केट के साथ। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो ये सेल का जोन था 75.6 से लेके 77.11 तक, ये सेल का जोन था। मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया, ये देखें 1 2 3 ट्रिपल बॉटम लगाया और ये डॉजी टाइप कैंडल बनाई। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया कि ये डेंजरस है, इससे गोल्ड काफ़ी अप हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से हमने सेल की ट्रेड्स पुट की हुई हैं। मैंने बताया था एक यहाँ पे आपने लगानी है 75.6 पे, एक सेंटर में लगानी है। ये 2 सेल की ट्रेड हमारी एक्टिव हुई हैं। तीसरी हम ट्रेड लगाएंगे 77.11 के आसपास और ऊपर 200 का मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड लाइन है, इससे टकरा के आना इसने डाउन ही है क्रूड ऑयल ने, क्योंकि क्रूड ऑयल ये अप हुआ है थोड़ी बहुत करेक्शन करने। और ये देखें अगर इस पाइपलाइन से ऊपर निकल जाता है फिर तो बुलिश हो जाएगा, लेकिन जिसके चांसेस कम है, ये देखें इसी पाइपलाइन में है। सही। और अगर इस चैनल को कर दिया इसने ब्रेक कर, चांसेस बहुत कम है, फिर हम बाय की तरफ बैठ जाएंगे। फिलहाल तो ये सेलिंग की तरफ ही हमें नज़र आ रहा है और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 77.9 का या 78 का। 78 का एसएल सही रहेगा। और ये देखें इंडिकेटर्स बिल्कुल पीक पे गए हुए हैं, मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है H4 में। इसी तरह D1 में देखें, D1 में ओवरबॉट नहीं है। H1 में देखें, यहाँ भी इंडिकेटर्स बिल्कुल स्टॉकेस्टिक पीक पे है। मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए यहाँ से डाउन आएगी और टॉप पे ये डोजी मोजी बनने लग गई हैं, जिनका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल हो चुकी है और यहाँ से मार्केट आ सकती है डाउन। और कहाँ तक डाउन आएगी ये देखें, यहाँ तक ज़रूर डाउन आएगी। ये लेवल जो है 74.4 तक डाउन आएगी और 74.4 अगर ब्रेक हो गया
तो फिर ये 73.8 तक डाउन आएगी। 73.8 ब्रेक होने के बाद ये तकरीबन 70 और 65 की तरफ चली जाएगी। H1 के टाइम फ्रेम में बिल्कुल 200 का मूविंग एवरेज अपर जो है ना हमारा सेल का जोन उसके ऊपर है। यहीं से क्रूड ऑयल डाउन आएगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर गया तो आना इसने डाउन ही है। कमिंग वीक इसने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है 83 पे, और अगर आप लोएस्ट लो इसका देखें वो था, ये देखें 64.34, ये इसने लो लगाया था, ये इसका हाई है, और अब इसने लो की तरफ ही आना है। ठीक है, 64 65 की तरफ ही आना है डाउन। सही हो गया। और टॉप पे जो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे 77, एक तो यहाँ पे लगानी चाहिए 76.6 पे, और दूसरी यहाँ 77.11, और इस ट्रेड को आप होल्ड रख सकते हैं 70 तक और 65 तक। दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो आप दोस्तों को मैं यही बताता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि अगर ये डाउन आती है तो डिप से आप बाय करें, ठीक है, और अप जाती है प्रॉफिट बुक करें, फिर डाउन आती है इसको बाय करें, फिर अप जाती है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। सही। और लॉट साइज़ क्या रखना है, मैंने कहा लॉट साइज़ आपने ये रखना है कि 0 पे चली जाए, अकाउंट ना उड़े, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। कल भी यहाँ से हमने इसको बाय कराया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब ये देखें इसने बनाया है इन्वर्टेड फ्लैग बनाया है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। देखें 12 ये आ सकती है डाउन, और ऊपर इसने ये जो लंबी विक छोड़ी है ना, ये देखें H4 में ये इतनी लंबी विक छोड़ी है। अब बाय की जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, इसने काफ़ी डाउन आना है नेचुरल गैस ने, लेकिन सेल भी हमने इसे नहीं करना क्योंकि बिल्कुल डाउन आई हुई है। ये देखें इस कैंडल ने ऊपर बहुत लंबी विक छोड़ी है H4 की कैंडल ने, ये मार्केट डाउन आएगी। और बाय कहाँ से करना है, स्ट्रांग सपोर्ट फिलहाल जो बनी हुई है 2.3 पे। ये देखें यहाँ से एक दफ़ा अप हुई, 2 दफ़ा अप हुई, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा अप हुई। सही, स्ट्रांग सपोर्ट ये बनी हुई है। अब 2.31 के आसपास एक हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे, दूसरी बाय की ट्रेड पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर इसने विक छोड़ी है ना, यहाँ तक भी आ सकती है। 2.11 दो बाय की ट्रेड्स लगाएंगे 2.11 पे और 2.30 पे। यहाँ पे ये डबल बॉटम लगा के फिर अप होगी, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे हम। सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो, ये देखें बिलो डाउन आती रही, लेकिन कल जो है फ्राइडे को इसने इसको ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को। अब चांसेस क्या बन रहे हैं, यहाँ से ये अप होगी थोड़ी और फिर डाउन आएगी 25.36 से। यहाँ पे इंडिकेटर को देखें तो बिल्कुल ओवरबॉट हो चुके हैं, और आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। सेल कहाँ से कर सकते हैं, न्यू सेल का जोन हम ड्रा करेंगे। इस पुराने सेल के जोन को अगर हम डेल कर दें, हाँ जी, D1 में बनाना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में जोन जो है वो स्ट्रांग होता है। इसको भी डेल कर देते हैं। यहाँ पे ये डोजी टाइप कैंडल बनी, और ये देखें ग्रेजुअली डाउन आई हैं, पूरा वीक सिल्वर प्राइजेस डाउन आई हैं। सही। और ये है सेल का जोन। ये हमने जोन ड्रा कर लिया। कमिंग वीक चांसेस रहेंगे कि सिल्वर मार्केट इस जोन से डाउन आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें H4 में बिल्कुल मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है। एक सेल की ट्रेड यहाँ पे लगाएंगे, एक सेंटर में लगाएंगे, एक टॉप पे लगाएंगे, 20 पिप्स ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट इंशाल्लाह डाउन आएगी सिल्वर मार्केट। जी दोस्तों, अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अबव बुलिश ट्रेंड में थी, फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ,
ये देखें जी, ब्रेकआउट हुआ, डाउन आई प्राइसेस, अप होने के बाद अब दोबारा डाउन आ रही हैं। सही है, इसको तो टॉप से सेल किया जाए, और सेल का जोन कहाँ से बन रहा है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट, ये सेल का जोन है। सही हो गया, और ऊपर ट्रेंड लाइन भी है। ये सेल का जोन है और ऊपर ट्रेंड लाइन है। इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन से बिलो है, इट मीन डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कमिंग वीक। दोस्तों, पाउंड ने हैरान किया, ये देखें, इसने सेल के जोन को ब्रेक किया और प्राइस काफ़ी अप हुई इसकी। मेरे ख्याल में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आई होगी जिसकी वजह से ये इतना अप हुआ है। और अब इसके चांसेस ये हैं कि मार्केट हुई है ओवरबॉट। मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है और ये डाउन आएगी। सही, और इसको दोबारा बाय करना चाहिए क्योंकि इसका प्रोग्राम ज़्यादा डाउन आने वाला नहीं है। ये देखें, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है ये, और ये बाय का जोन है। इस जोन तक ये मार्केट करेक्शन करने ज़रूर डाउन आएगी। यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, और सेल लॉन्ग टर्म के लिए इसको किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, W1 में देखते हैं। एक मिनट, कहाँ से, हाँ जी, ये देखें, यहाँ से डाउन आई थी लास्ट टाइम 1.035 तक डाउन आई थी। यहाँ 1.26 से, और ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है, ये ब्लू लाइन अगर मार्केट करती है इसको टच, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल करेंगे और उसको होल्ड करेंगे। NS 100 को देखें तो मैं दोस्तों हर वीडियो में बताता रहा हूँ पूरा वीक कि ये बाय का जोन है 12,725। यहाँ से बाय किया जाए, या 200 के मूविंग एवरेज से मार्केट टकराए तो इसको बाय किया जाए। और यहाँ से मार्केट NS 100 बहुत ज़्यादा अप हुई है। अब हमें ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है, और इसको कहाँ से बाय करना चाहिए। बाय का जोन बन रहा है इससे ऊपर, इसके ऊपर ये देखें रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये है बाय का जोन। सही है, और ये देखें इंडिकेटर को बिल्कुल सारे पीक पे हैं। D1 में, H4 में देखें पीक पे हैं, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है H4 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। और इस जोन में अगर मार्केट दोबारा आती है इसको रिटेस्ट करने, तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। और ये है बाय का जोन 12,785 से लेके 12,930 तक। और हम कोशिश करेंगे जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी फिर हम बाय करेंगे। ये दोस्तों US 30 के बारे में भी हम हर वीडियो में यही फोरकास्ट करते रहे हैं कि जब ये 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगी फिर हम इसको बाय करेंगे, और देखें कितनी अप हुई है। और जिन दोस्तों ने इसको बाय किया अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। और अब यहाँ पे बाय का जोन बन रहा है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये D1 के टाइम फ्रेम में बन रहा है। सही है, अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करने डाउन आती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर H4 में देखें तो इसी जोन के अंदर ये 200 का मूविंग एवरेज है, डबल कंफर्मेशन होगी, मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को टच करे तो आप बाय करें। ये देखें H4 में बिल्कुल मार्केट ओवरबॉट है, ये डाउन ज़रूर आएगी। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें तो BTC को यहाँ से बाय किया जाए। ये देखें, ये बाय का जोन जो हमने ड्रा किया हुआ है 200 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा करके बता रहा है। यहाँ से मार्केट टकरा के अप होने लगे तो हम इसको बाय करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।